होगी स्मृति ईरानी वर्सेस प्रियंका गांधी की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रियंका और राहुल गांधी को खुला चैलेंज दिया है, ओपन चैलेंज दिया है। ये चैलेंज है देश के किसी भी मुद्दे पर खुली बहस का। स्मृति ईरानी ने कहा कि वो जब भी जिस भी मुद्दे पर जहां चाहे वहां बहस कर सकते हैं। बीजेपी का एक ही प्रवक्ता काफी होगा। लेकिन इस ओपन चैलेंज के पीछे की कहानी क्या है वो हम आपको बताएंगे, जिसके तार जुड़े हैं अमेठी के अखाड़े से। कैसे, वो सबसे पहले आपको दिखाते हैं। आज इन सबको एक चुनौती है। आप अपना चैनल पिक करिए, एंकर चुनिए, मुद्दा चुनिए, स्थल चुनिए, तारीख चुनिए। दोनों भाई बहन एक तरफ। मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप तो देख रहे हैं कि रोज रोज हम ही मुद्दों पे बात कर रहे हैं। अमेठी के रण में स्मृति वर्सेस प्रियंका। स्मृति ईरानी का चैलेंज, खुली डिबेट का न्योता। क्या राहुल प्रियंका स्वीकार करेंगे चैलेंज? मुद्दा अमेठी के विकास का हो या फिर बात सियासत की हो, चैलेंज खुला है। मंच चुनो, वक्त चुनो, मुद्दा चुनो और जब जितनी देर चाहो बहस कर लो। ये चैलेंज प्रियंका राहुल गांधी को मिला है 2019 में अमेठी में पटखनी देने वाली स्मृति ईरानी की तरफ से। आज इन सबको एक चुनौती है। आप अपना चैनल पिक करिए, एंकर चुनिए, मुद्दा चुनिए, स्थल चुनिए, तारीख चुनिए। दोनों भाई बहन एक तरफ और भाजपा के एक प्रवक्ता एक तरफ। दूध का दूध, पानी का पानी वहीं हो जाएगा किसमें कितना दम है। मुद्दों से खुद कांग्रेस पार्टी भाग रही है। अगर मुद्दों पर बात करने का दम है, पुनः कहती हूँ, चैनल बताएं, रिपोर्टर बताएं, स्थल बताएं, तारीख बताएं, मुद्दा बताएं। हमारी पार्टी से सुधांशु त्रिवेदी जी ही काफी हैं। मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप तो देख रहे हैं कि रोज रोज हम ही मुद्दों पे बात कर रहे हैं। वो लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं और क्या चुनौती है। रोज रोज तो मैं मुद्दों पे ही बात करती हूँ। महंगाई, बेरोजगारी, इन पे कौन बात कर रहा है? बीजेपी में कोई नहीं कर रहा है। स्मृति ईरानी ने कहा कि दोनों तारीख और मुद्दा खुद चुन लें, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस मुद्दों से भाग रही है, तो प्रियंका गांधी ने जवाब दिया, मुद्दों से कौन भाग रहा है ये उन्हें ही पता होगा। मुद्दे हैं बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, मुद्दा है कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, किसान क्यों कमा नहीं पा रहा है खेती से, उनके लिए क्या किया है सरकार ने, ये है मुद्दा। लेकिन गिरिराज सिंह कांग्रेस को दोष दे रहे हैं इसके लिए। किसी को भी कुछ भी बोल दें, ये लोग तो कुछ भी बोल दें, रोज रोज कुछ नया बोलते हैं, अपने आप कोई मुद्दा निकालते हैं। यानी स्मृति ईरानी की तरफ से बहन भाई पर जोरदार हमले हो रहे हैं। राहुल गांधी तो खामोश हैं, लेकिन प्रियंका उसी तेवर के साथ पलटवार कर रही हैं। फिर चाहे जिस मुद्दे पर स्मृति की तरफ से हमला हुआ कि भैया किसी और के कंधे से बंदूक रख के क्यों चलाते हो? हिम्मत है, हम सामने खड़े, छाती पे चलाओ बंदूक। कायर करते हैं लड़ाई। सीधे सीधे लड़ाई सिर्फ उनमें होती है जिनमें कहीं ना कहीं दिल में थोड़ी सी बहादुरी हो। तो मैं उस वक्त वहां पर मौजूद। ये कहना कि हम ऐसा चेस बोर्ड बना रहे हैं, लोगों को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उनकी व्यक्तित्व को और संस्कार को दर्शाता है। उनका ये कहना है कि हमें युद्ध की भूमि पे सीधा उतरकर सेनापति वर्सेस सेनापति लड़ना नहीं आता, क्योंकि किसी को संचालन भी तो करना है। हम हाँ, बहुत अच्छी चॉइस है। बहुत समय से शर्मा जी संभाल रहे हैं अमेठी को। 99 से जब पहले चुनाव का संचालन हमने किया था तो हम दोनों ने साथ में किया था। अमेठी का हर गांव के हर गांव को जानते हैं, हर गली को जानते हैं। बहुत अच्छा रहेगा। बात अमेठी के अखाड़े से आगे निकल चुकी है। स्मृति ईरानी सैम पित्रोदा के बयान पर भी कांग्रेस को घेरती नजर आई, तो प्रियंका गांधी ने उन पर पलटवार करते देर नहीं लगाई। कांग्रेस पार्टी जो धर्म और जाति के नाम पर इस देश को बांटती रही है, आज पता चला है कि उनका एक और घिनौना सच है कि इस देश में कौन किस रंग का है, कौन किस भूभाग का है। कांग्रेस पार्टी उसके आधार पर भी हमारे देशवासियों को बांटने का और उनका अपमान करने का दुस्साहस करती है। आज जो कांग्रेस नेता के मुख से शब्द प्रस्फुटित हुए
वो अपने आप में न सिर्फ निंदनीय है, लेकिन वो कहीं न कहीं राहुल गांधी की, गांधी परिवार की, हमारे राष्ट्र के प्रति सोच को दर्शाता है। हमारी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी संख्या है कार्यकर्ताओं की, लोगों की, कभी कभी किसी की कोई धारणा है, कोई और धारणा है। ये एक लोकतांत्रिक पार्टी है, किसी को कुछ कहना है, आपको मालूम है हम लोगों के खिलाफ भी कोई कुछ कह देता है, कभी कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ये होता है। और अगर हम पार्टी में निर्देश भी दें कि भाई इन मुद्दों पे ना बोले, सिर्फ जो पार्टी का आदेश, कभी कभी हो जाता है कोई कुछ कह देता है। लेकिन ये बात नहीं है। बात ये है कि किसी ने कहीं पे बैठे हुए अपनी कोई टिप्पणी कर दी, पूरे देश की मीडिया ने उस टिप्पणी को उठा के ऐसे कर दिया जैसे कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता कह रहे हैं। ठीक है, भले ही एलानिया तौर पर केएल शर्मा अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह प्रियंका गांधी स्मृति ईरानी को घेरने में जुटी हैं, उससे यही लगता है कि कमान प्रियंका गांधी के हाथों में है और पर्दे के पीछे से वही चुनावी चालें चल रही हैं। यही वजह है कि स्मृति ईरानी पूरे गांधी परिवार और कांग्रेस के इकोसिस्टम को टारगेट कर रही हैं। पहली बार ऐसा नहीं हुआ है और कम से कम अमेठी की जागरूक जनता ने पूरे राष्ट्र को, पूरे लोकतंत्र को एक अच्छा संदेश दिया है कि आप भले ही राजनीति के सबसे विशिष्ट परिवार के सदस्य हो, लेकिन अगर जनता का काम नहीं करेंगे तो जनता आपको धूल चटा देगी। सही है कंपैरिजन में कि मैं एक सामान्य परिवार में जन्मी महिला हूँ, वो एक विशिष्ट परिवार के विशिष्ट और अति विशिष्ट व्यक्ति हैं, लेकिन मुझ जैसी सामान्य परिवार की महिला को अमेठी की जनता ने ही तो इतना संबल दिया कि कांग्रेस पार्टी का इकोसिस्टम मुझसे लड़ने आया है। तो इकोसिस्टम आज भी 10 वर्ष के बाद भी, बीजेपी की सत्ता के बाद भी अगर एग्जिस्ट करता है तो उसके पीछे कारण क्या है? बहरहाल अमेठी का द्वंद अब तेज हो चुका है। कहानी स्मृति वर्सेस प्रियंका में बदल चुकी है। लड़ाई अमेठी के अखाड़े से बाहर निकल चुकी है। देखना होगा अमेठी के नतीजों पर इस जुबानी जंग का कितना असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दरअसल अमेठी से इस बार गांधी परिवार से कोई भी चुनाव नहीं लड़ रहा, बल्कि कांग्रेस के करीबी केएल शर्मा को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने दावा है कि पर्दे के पीछे से प्रियंका गांधी कमान संभाल रही है और यही वजह कि स्मृति ईरानी उन्हें खुलकर सामने आने के लिए ललकार रही हैं। वैसे भी 2019 में स्मृति ईरानी ने 49.66% वोट हासिल किया था। राहुल गांधी को करारी शिकस्त दी थी, तब राहुल गांधी को सिर्फ 43% 8.4% वोट हासिल हुए थे। इस बार स्मृति ईरानी की कोशिश अपनी जीत के दायरे को और भी बड़ा करने की है।